हरियाणा में इन चारों सीटों पर जबरदस्त टक्कर। जो शुरुआत में बीजेपी समझ रही थी कि आराम से जीत लेंगे, हल्के में ले रहे थे, लेकिन अब माहौल पलटा है। ध्यान से देखिएगा इस खास वीडियो को, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है हरियाणा की 10 में से किस पार्टी को कितनी सीट आ रही है। कमेंट अवश्य करें, क्योंकि आपके कमेंट सर्वे के आधार पर पिक किए जाते हैं और उसके साथ साथ बड़े बड़े नेता भी आपके कमेंट चेक करते हैं। आपको बता दें कि आप सोच रहे होंगे कि असली मुकाबला तो रोहतक, सोनीपत या फिर करनाल, गुड़गांव, सिरसा की तरफ है। जी नहीं, 4 और ऐसी सीटें आ चुकी है जो हरियाणा के लोकसभा चुनाव के अंतिम पड़ाव की ओर जो अग्रसर है, उन पर कांटे की टक्कर है। जी हाँ, सबसे पहली लोकसभा सीट की बारी आती है, वो है फरीदाबाद। फरीदाबाद से जहां कृष्ण पाल गुर्जर भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में कुदाया है, 2 बार बड़ी बढ़त के साथ जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार चुनाव के अंतिम समय पर बड़े बड़े झटके बीजेपी को दे डाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के ही नेता अपने नेता की जगह कांग्रेस के नेता को समर्थन दे रहे हैं। पूर्व विधायक सुभाष चौधरी ने, जो बीजेपी में है, उन्होंने महेंद्र प्रताप का समर्थन दे दिया है और उसके साथ साथ जेजेपी के पूर्व विधायक ने भी महेंद्र प्रताप के साथ आ खड़े हुए हैं। और उसके साथ साथ बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने जो बातें चल रही है, उसके मुताबिक कि बड़ी भीतरघात फरीदाबाद लोकसभा सीट पर कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ होगी। कहीं ना कहीं जो शुरुआत में लग रहा था कि ये बीजेपी की सेफ सीट है, कोई लाने वाला नहीं है, लेकिन अब यही सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए टेंशन बन गई है, कृष्णपाल गुर्जर के लिए टेंशन बन गई है। हालांकि महेंद्र प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी है, उड़ा गुट से आते हैं। कर्ण दलाल की पहले नाराजगी थी, लेकिन अब खुलेआम साथ आ चुके हैं और उसके साथ साथ तमाम दिग्गज नेता महेंद्र प्रताप सिंह का साथ देते हुए भी नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं फरीदाबाद लोकसभा सीट पर भी अब तगड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। अगली सीट है कुरुक्षेत्र की। हमेशा ही कुरुक्षेत्र का नाम आता है तो महाभारत का युद्ध याद आ जाता है। ये भी युद्ध कम नहीं है। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है, जहाँ आईएनएलडी से अभय सिंह चौटाला है, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुशील गुप्ता मैदान में डटे हुए हैं। वहीं बीजेपी के नवीन जिंदल भी मैदान में कूदे हैं। हालांकि अभय सिंह चौटाला ने तमाम छोटी छोटी पार्टियों का समर्थन हासिल कर लिया है। जहां किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने भी अभय सिंह चौटाला को समर्थन दे दिया है। वहीं वीरेंद्र मराठा की पार्टी जो एनसीपी है, उसका भी सहयोग मिल गया है। अकाली दल का सहयोग मिल गया है। राजपा, जो कि शेर सिंह राणा की पार्टी है, राजपूत वोट बैंक पर काफ़ी असर दिखाती है, उनका भी सहयोग है। सर्व समाज पार्टी का भी सहयोग है। बदराज कुंडू ने भी सहयोग दे दिया है, जिसके कारण मजबूत स्थिति में अब अभय सिंह चौटाला आए हैं। सुशील गुप्ता भी कम नहीं है। सुशील गुप्ता भी कछुए की चाल से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मजबूत हैं। नवीन जिंदल भी मजबूत है। तीनों के बीच में कांटे की टक्कर है। अब जनता फैसला करेगी कि किसे इनमें से चुनना है, लेकिन 4 जून को जब रिजल्ट जारी होंगे, बड़े चौंकाने वाले रिजल्ट जारी हो सकते हैं। अगली सीट है, वो है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट। यहाँ से धर्मवीर सिंह को लग रहा था कि बीजेपी से तीसरी बार टिकट मिल चुकी है, आराम से जीत जाएंगे, क्योंकि पहली बार और दूसरी बार भी आराम से जीत गए थे। मोदी के नाम का सहारा अब भी ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि धर्मवीर सिंह का जो जाट बेल्ट है, जो जाट वोट बैंक है, किसान वोट बैंक है, वो हाथ से छिटकता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी पहले कहीं ना कहीं राव दान सिंह को टिकट मिली थी तो लग रहा था कि किरण चौधरी कांटा निकाल देगी, लेकिन वो कांटा भी नहीं निकाल रही है, राव दान सिंह के साथ आ चुकी है। मुकाबला भिवानी महेंद्रगढ़ में भी दिलचस्प हो गया है। कहीं ना कहीं आइरवाल एरिया की 4 विधानसभा सीटें, जहां पर राव दान सिंह का प्रभाव है, और उसके साथ साथ भिवानी जिले की जो 5 दादरी और भिवानी जिले की जो 5 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर जाट बेल्ट का अच्छा खासा प्रभाव है। ये भी देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार राव दान सिंह का सहयोग करते हैं। लेकिन धर्मवीर सिंह के पैर अभी लड़खड़ाने शुरू हो गए हैं, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह फैक्टर
जो देखा जाता था, राव इंद्रजीत सिंह नामांकन के अवसर पर धर्मवीर के साथ नहीं देखे गए। तो कहीं ना कहीं कुछ बातें हैं जिसके कारण धर्मवीर सिंह को पता चल गई है। मुकाबला दिलचस्प है। अगली लोकसभा सीट है हिसार लोकसभा सीट। भारतीय जनता पार्टी ने जहां रणजीत सिंह चौटाला को मैदान में कुदाया, कांग्रेस ने जेपी को उम्मीदवार बनाया, तो आईएनएलडी ने सुनैना को और जेजेपी ने नैना को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि 2014-2019 में आपने देखा होगा कि दुष्यंत चौटाला का अच्छा खासा प्रभाव यहाँ पर देखने को मिला था, और जेजेपी कह रही है कि अब भी हम प्रभावित करेंगे, अच्छे खासे वोट एकत्रित करेंगे। लेकिन यहाँ पर दिलचस्प मुकाबला दो ही कैंडिडेट के बीच में है, एक तो बीजेपी के और एक कांग्रेस के। कुछ समीकरण अलग अलग हुए हैं जिसमें बीजेपी के सांसद ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, टिकट नहीं मिली। लेकिन नारनौल, उचाना और आदमपुर विधानसभा सीटें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। ये इनका वोट बैंक किस कैंडिडेट की तरफ जाता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन यहाँ पर भी टफ फाइट होने की संभावना बताई जा रही है। तो ये 4 सीटें जो सबसे अलग है, जहाँ पर शुरुआत में बीजेपी कह रही थी कि हम आराम से जीत लेंगे, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन ये 4 सीटें ही लोकसभा चुनाव के एन वक्त पर कड़ी टक्कर के मुकाबले के तौर पर देखी जा रही है, यहाँ पर टफ फाइट के तौर पर देखी जा रही है। आपको क्या लगता है हरियाणा में किस पार्टी को कितनी सीट आएगी, कौन बनेगा हरियाणा का बादशाह? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट सर्वे के आधार पर पिक भी किए जा रहे हैं, और उसके साथ साथ बड़े बड़े नेतागण भी आपके कमेंट पढ़ रहे हैं। साफ साफ शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। धन्यवाद।